नमस्कार। हमारी आज की कहानी का नाम है प्रारब्ध भोग। एक व्यक्ति हमेशा ईश्वर के नाम का जाप किया करता था। धीरे धीरे वह काफ़ी बुजुर्ग हो चला था, इसलिए एक कमरे में ही पड़ा रहता था। जब भी उसे उठना होता तो वह अपने बेटों को आवाज़ लगाता था और बेटे उसे उठाकर शौच, स्नान आदि करवा देते थे। धीरे धीरे कुछ दिन बाद कई बार आवाज़ लगाने के बाद भी उनके बेटे नहीं आते और कभी देर रात तक भी नहीं आते। इस दौरान वे बुजुर्ग अक्सर गंदे बिस्तर पर ही समय बिताने लगे। ज़्यादा बुढ़ापा होने के कारण उन्हें दिखाई भी कम देने लगा था। एक रात को जब उस बुजुर्ग ने अपने बेटे को आवाज़ लगाई तो तुरंत एक लड़का आता है और बड़े ही कोमल भाव के साथ उन्हें उठाकर थोड़ा टहलाकर उन्हें प्यार से लिटाकर चला जाता है। अब ये रोज़ का नियम बन जाता है। एक रात उस बुजुर्ग व्यक्ति को शक होता है कि पहले तो मेरे बेटे रात को कई बार आवाज़ लगाने पर भी नहीं आते थे, लेकिन ये तो आवाज़ लगाते ही दूसरे ही पल आ जाता है और अपने कोमल स्पर्श से अपनी सेवा दे जाता है। एक दिन उस बुजुर्ग ने उस लड़के का हाथ पकड़ लिया और पूछा कि सच बता, तू कौन है? मेरे बेटे तो ऐसे नहीं हैं। तभी उस अंधेरे कमरे में एक अलौकिक उजाला हुआ और उस लड़के रूपी ईश्वर ने अपना वास्तविक रूप दिखाया। वह बुजुर्ग रोते हुए बोले, हे प्रभु, आप खुद मेरी सेवा कर रहे हो। यदि आप मुझसे इतने प्रसन्न हो तो मुझे मुक्ति ही दे दो। ईश्वर बोले, जो आप भुगत रहे हैं वो आपके प्रारब्ध हैं। आप मेरे सच्चे साधक हैं, हर समय मेरा नाम जाप करते हैं, इसलिए मैं आपके प्रारब्ध भी आपकी सच्ची साधना के कारण स्वयं कटवा रहा हूँ। वह बुजुर्ग आदमी कहता है कि क्या मेरे प्रारब्ध आपकी कृपा से भी बड़े हैं? क्या आपकी कृपा मेरे प्रारब्ध नहीं काट सकती? प्रभु ने कहा कि मेरी कृपा सर्वोपरि है। ये आपके प्रारब्ध अवश्य काट सकती है, लेकिन आपके प्रारब्ध आपको अगले जन्म में फिर से भुगतने होंगे और इसके लिए आपको दोबारा जन्म भी लेना होगा। यही कर्म का नियम है। इसलिए आपके प्रारब्ध मैं स्वयं अपने हाथों से कटवा कर आपको इस जन्म मरण के जीवन से मुक्ति देना चाहता हूँ। ईश्वर कहते हैं प्रारब्ध 3 तरह के होते हैं, मंद, तीव्र और तीव्रतम। मंद प्रारब्ध मेरा नाम रटने मात्र से कट जाते हैं। तीव्र प्रारब्ध किसी सच्चे संत का संग करके श्रद्धा और विश्वास से मेरा नाम जपने से कट जाते हैं। लेकिन तीव्रतम प्रारब्ध भुगतने ही पड़ते हैं। जो हर समय श्रद्धा और विश्वास से मुझे जपते हैं, उनके प्रारब्ध में स्वयं उनके साथ रहकर कटवाता हूँ और उन्हें कष्टों का एहसास नहीं होने देता। ऐसा सुनकर वह बुजुर्ग निश्चिंत होकर अपने कष्ट के दिनों को प्रसन्नता से काटते रहे। तभी तो तुलसीदास जी ने एक दोहा भी कहा है, प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे भजले श्री रघुबीर। तो ये थी हमारी आज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो।